कोरोना संकट से जूझ रहे देश की स्थिति पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर चिंता जाहिर की है। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की है कि वे लोगों की मदद के लिए मनरेगा स्कीम का इस्तेमाल करें। सोनिया गांधी ने कहा है कि मनरेगा एक क्रांतिकारी और तर्क संगत परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण है। ये बीजेपी बनाम कांग्रेस की बात नहीं है। इसलिए मनरेगा जैसे ताकतवर प्रोग्राम के तहत सरकार को देशवासियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मनरेगा के जरिए ही सरकार की मदद सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचती है। भारत के गांवों में रहने वाले किसी भी नागरिक को अब काम मांगने का कानूनी अधिकार है और सरकार द्वारा उसे न्यूनतम मजदूरी के साथ कम से कम 100 दिनों तक काम दिया जाने की गारंटी होगी। इसकी उपयोगिता बहुत जल्द साबित होगी। यह जमीनी स्तर पर मांग द्वारा संचालित काम का अधिकार देने वाला कार्यक्रम है, जो अपने स्केल और आर्किटेक्चर में अभूतपूर्व है तथा इसका उद्देश्य गरीबी मिटाना है। मनरेगा की शुरुआत के बाद 15 सालों में इस योजना ने लाखों लोगों को भूख व गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि पहले से ही चल रहे अभूतपूर्व आर्थिक संकट व मंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था ने सरकार को आभास दिलाया कि पिछली यूपीए सरकार के फ्लैगशिप ग्रामीण राहत कार्यक्रमों को दोबारा शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। काम स्वयं बोलता है, चाहे देर से ही सही। वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में मनरेगा का बजट बढ़ाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कुल आवंटन किए जाने की घोषणा ने इस बात को साबित कर दिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि आज निराश मजदूर और कामगार विभिन्न शहरों से समूह में अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। उनके पास ना तो रोजगार है और ना ही एक सुरक्षित भविष्य। ऐसे में उनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड जारी किया जाना चाहिए। जन कल्याण की योजनाएं चलाने के लिए पंचायतों को और मजबूत किया जाए तथा प्राथमिकता से पैसा पंचायतों को दिया जाए। संकट के इस दौर में केंद्र सरकार को पैसा सीधा लोगों के हाथों में पहुंचाना चाहिए। मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर 200 करने तथा कार्यस्थल पर ही पंजीकरण कराने की अनुमति देने की मांगों को नजरअंदाज कर दिया है। सोनिया गांधी ने आगे कहा है कि मनरेगा की उपयोगिता बार बार साबित हुई है, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान इसमें निरंतर सुधार व बढ़ोतरी हुई। पिछले सालों में मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म करने, खोखला करने व कमजोर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मनरेगा के सजग प्रहरियों, अदालत एवं संसद में विपक्षी दलों की भारी दबाव के चलते सरकार को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा।